Good day everyone, this is Junaid Khan and I am a regulated Canadian immigration consultant. Today's topic आज के हवाले से जो important news मेरी previous वीडियो से भी लिंक होती है वो ये है कि 5 मिलियन लोग जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है बाय दिसंबर 2025, जिसमें से एक ह्यूज परसेंटेज स्टूडेंट्स की है अराउंड 700 to 800,000 जिनके परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं। इस हवाले से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड हो रही है असाइलम के हवाले से। तो आई वांट टू टॉक अबाउट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पसेस। आई एम नॉट इनकरेजिंग एनीबडी टू डू इट, लेकिन इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ये इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है ताकि कोई मिसगाइड ना हो सके और आपको अपनी प्रॉपर सिचुएशन का पता होना चाहिए। अब इशू ये है कि इमिग्रेशन में जो रिसेंट रिपोर्ट्स जो मैंने देखी हैं उसके अकॉर्डिंगली, और IRB जो इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड है, दीज आर द टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो IRCC डील्स विद इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके वीज़ाज़ और एडमिसिबिलिटी को चेक करता है, लेकिन जो इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड है IRB वो आपके रेफ्यूजी क्लेम्स को और असाइलम क्लेम्स को डील करता है। सो दीज आर द टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बट दे वर्क हैंड इन हैंड। अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा हॉर्न किया गया, काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर को, और प्लान ऑफ एक्शन देखे गए। इनफैक्ट IRB डिपार्टमेंट से भी काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए गए कि किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करना है। अब हो ये रहा है कि वो लोग जो कि टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स थे या फिर स्टडी परमिट पे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वर्क परमिट लिया, और वर्क परमिट लेने के बाद अब उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है विदाउट गेटिंग अ PR। सो जो सर्ज देखने में आ रहा है रेफ्यूजी क्लेमेंट्स का, असाइलम केसेस का, और इट इज़ अ ह्यूज सर्ज। अगर मैं आपको अकॉर्डिंग टू द नंबर्स बताऊं तो फ्यू थाउजेंड्स में थे फॉर द ईयर 2014, 15, 16, इवन 2022 तक भी आप ये कह लें कि जो असाइलम क्लेम हुआ स्टूडेंट्स की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जिनके पास एक स्टडी परमिट मौजूद था या फिर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट था, वो तकरीबन 2000, 3000 के अप्रॉक्सीमेट फिगर था। इस टाइम पे 2023 में ये फिगर वेंट अप टू अराउंड 60 to 70,000, और दिस इज़ अ ह्यूज जंप from the point 6,000, 7,000 to 60 to 70,000. इस जंप की वजह से डेफिनेटली जो IRB है दैट इज़ वर्किंग ऑन द केसेस। अब डेफिनेटली अब ये जो असाइलम केस है इसके डिसीजन में इट टेक्स टाइम। अगर if somebody is applying for their asylum case तो there are multiple departments involved in it, और जो इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड है they have to take some time to deal with the case कि इस केस की क्या नौयत है और किस बेसिस पे अप्लाई किया गया है, और क्या एक्चुअल थ्रेट है क्लाइंट को फॉर द लिविंग कैनेडा अगर वो कैनेडा छोड़ के जाते हैं। अब क्या ये जो स्टूडेंट्स की तरफ से असाइलम अप्लाई किया गया या किया जा रहा है, क्या टाइम बाय करने के लिए किया जा रहा है, क्या ये एक्चुअल थ्रेट्स हैं, आई हैव नो आइडिया। इमिग्रेशन नोज़ बेटर, IRB नोज़ बेटर, और दिस पीपल नोज़ बेटर। लेकिन सर्ज एक डिफरेंट क्वेश्चन को रेज करता है जो दो चीज़ों को अगर कंबाइन किया जाए। नंबर वन, वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, PR नहीं मिल रही। नंबर टू, असाइलम केसेस एट द सेम टाइम हाइक अप हो रहे हैं। तो ये दो चीज़ें जब कनेक्ट होती हैं तो दैट रेज अ क्वेश्चन कि क्या असाइलम केसेस को या IRB को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ किया जा रहा है टू स्टे इन कैनेडा। दिस हैज़ बीन अ क्वेश्चन। इस पे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर हैं have been questioned multiple times. It has also a pressure on a government as well. अब इमिग्रेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर CICC जो कि कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स जो रेगुलेटेड बॉडी है जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को होल्ड करती है, उनके लाइसेंसेस को होल्ड करती है, उनको भी एक लेटर सेंड किया गया कि जो लाइसेंस कंसल्टेंट्स हैं दे हैव टू बी केयरफुल कि वो किसी को फॉल्सिफाई इंफॉर्मेशन या किसी को सजेशंस इस तरह की ना प्रोवाइड करें कि अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है
या फिर अगर आपके चांसेस परमानेंट रेजिडेंसी के कम हैं तो आप जो है वो असाइलम केस अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि लिंक नहीं करती उस केस के साथ, लेकिन वंस अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी भी इंडिविजुअल ने ये IRB को अगर वो रेफ्यूजी क्लेम अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली फिर देयर इज़ अ सर्टेन टाइम टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स। अब इसका इशू किन को हो रहा है? So, according to the processing time of IRB, Immigration Refugee Board, जो processing time था application का, that was about 14 months to 15 months in a normal circumstances. So, जो interviews मैंने देखे IRB department की तरफ से, you know, they have to hike up their processing times because it was not expected कि एकदम से जो क्लेमेंट्स हैं, जो रेफ्यूजी क्लेमेंट्स जो कि डिफरेंट कंट्री से आके अप्लाई करते हैं, या इफ़ समबडी हैव अ थ्रेट ऑफ लाइफ ड्यू टू मल्टीपल रेस, रिलीजन और पॉलिटिकल इश्यूज, now these are the cases. On the other hand, students applied in a huge number for IRB to seek protection. अब इन दोनों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा? It's up to the IRCC जिस प्लेटफॉर्म से वो आए हैं, और it's up to the IRB जो इसको प्रॉपरली मैनेज करेगा। तो it has been in the news. अब definitely like I said in the beginning of this video, जो मैंने आपको बताया कि 5 million people are set to expire, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक और इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर को दिया गया वो ये था कि कैसे ये लोग वापस जाएंगे। What are your plans, the Mark Miller's plans to have these people exit Canada? Number is huge, 5 million, number is huge. अब ये लोग आए हैं, definitely they have been welcomed by Canada. अब अगर आप ये देखा जाए कि क्या इन लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी प्रॉमिस की गई थी? एब्सोल्युटली नॉट। जब आप एक स्टडी परमिट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ टेम्परेरी वीज़ा जिसका सोल पर्पस ये होता है कि आई वांट टू एजुकेट इन कनाडा। आप यहाँ से आके एजुकेशन लेंगे, फिर कनाडा आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे एक्सपोजर लें, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन करें, और उसके बाद अगर पॉइंट्स पूरे होते हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। बट इट हैज़ नेवर बिन प्रॉमिस्ड फ्रॉम कनाडा कि एक स्टूडेंट को परमानेंट रेजिडेंसी डेफिनेटली दी जाएगी। सिमिलरली जो वर्क परमिट पे लोग आते हैं हायर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज इन कनाडा, ठीक है, दे हैव नेवर बिन प्रॉमिस्ड बाय इमिग्रेशन के अपना टेन्योर पूरा करके वर्क परमिट के दौरान उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, बिकॉज इट्स ऑल पॉइंट बेस्ड। अगर आप पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे यू विल गेट अ पीआर, अगर पॉइंट्स कंप्लीट नहीं होते यू हैव टू लीव। अब क्वेश्चन ये है कि 5 million people, what are the exit plans for them? CBSA is a Canada Border Agencies, there are pressure on them. Immigration, there's a certain pressure on them. And then IRB, because of the hike of number of applications, there's certain pressure on them as well. How to deal with this? That's definitely up to these departments, or they are taking precautionary measures. इसके accordingly देखें, रिसेंटली एक प्रोग्राम टेम्परेरी क्लोज हो गया इफेक्टिव इमीडिएट से टिल दिसंबर 2025, जो कि ग्रुप ऑफ 5 कम्युनिटी मिल के या कुछ सिटीजन्स, कैनेडियन सिटीजन्स मिल के रेफ्यूजीज़ को रेफ्यूजी क्लेमेंट्स को आउटसाइड कनाडा से कनाडा बुला सकते थे। इस प्रोग्राम को टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया फॉर अबाउट अ ईयर बिकॉज ऑफ द हाइक ऑफ क्लेमेंट्स विद इन कनाडा। ये प्रोग्राम क्लोज हो गया। अब प्रेशर इज़ देयर इज़ नो क्वेश्चन आस्क अबाउट इट। प्रेशर इज़ देयर ऑन बोथ ऑफ द डिपार्टमेंट, विद 3 departments, IRCC, IRB and CBSA. How to deal with it? Definitely they are working on the precautionary measures, but I feel like ये information होना ज़रूरी है। The reason of making this video is purely information based. This is what going on in Canada. I got multiple calls and messages कि ऐसे बंद हो गया, ये चीज़ क्लोज हो गई, even though it is not relevant for the people, but still I feel like ये information जो facts हैं, जो information है वो is supposed to be there in a easy way कि आप उसको understand कर सकें। फिर इमिग्रेशन प्लान्स को डिक्रीज भी किया गया, एंड दिस वीडियो सेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो कि इमिग्रेशन प्लान्स को, इमिग्रेशन टारगेट्स को फॉर नेक्स्ट 3 years कट ऑफ किया जा रहा है।
For the year 2025, it's 395,000. Canada will welcome around this figure, and then 2026 में ये figure थोड़ी decrease होती है about 380,000, और फिर 2027 में 365,000 approximately Canada will welcome these people. Still a good figure, honestly speaking. जो कनाडा का इमिग्रेशन प्लान है वो ये कहता है कि कनाडा विल वेलकम 4% ऑफ इट्स पॉपुलेशन एवरी ईयर. तो कनाडा की जो रफली पॉपुलेशन है दैट इज़ 4.1 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली. जो लास्ट फिगर्स मैंने देखे हैं मे बी वेंट अप अ लिटिल बिट, लेकिन अगर 40 मिलियन, तो अगर 40 मिलियन पॉपुलेशन है एंड दे आर वर्किंग ऑन द 4% ऑफ इट, द नंबर्स आर स्टिल गुड. बट वीज़ा ग्रांट करने के हवाले से whoever has a legit plan to stay in Canada, स्टूडेंट्स हैं तो अच्छे कोर्सेज होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, विजिटर्स हैं तो legit plans होने चाहिए, वर्कर्स हैं तो उनकी डिमांड होनी चाहिए. These are the plans you have to look for. Thank you very much.